जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ लॉगिन फॉर्म की तीसरी वीडियो के साथ। ये हमारा लॉगिन फॉर्म का पार्ट 3 है। हम एक लॉगिन फॉर्म जो बना रहे थे, आपको पता है पिछली 2 क्लासेस उसकी हो चुकी थी, तो ये एक तीसरी क्लास है उसकी। तो आइए चलते हैं इसकी तीसरी क्लास की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे ये लॉगिन फॉर्म मेरे पास खुला हुआ है। हम इस पे काम कर रहे थे और एक छोटी सी चीज़ मज़ीद इसमें रह गई थी। हम काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके थे। एक पार्ट में हमने इस पे कंडीशंस वगैरह लगाई चेक करने के लिए कि यूज़र ने यहाँ पे कुछ टाइप किया है या नहीं, और दूसरी क्लास में हमने उसको डाटाबेस से वैलिडेट करवाया कि यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। तीसरी चीज़ जो मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहता हूँ, इसमें हम वो चीज़ रह गई थी, खैर रह तो नहीं गई, तो मैं चाह रहा था कि अलग वीडियो बनाऊं आपको ताकि इजीली समझ आए। उसमें मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल जो है यूज़र्स का वो दिखाया था ऑलरेडी, जिस पे हम काम कर रहे थे। तो इसमें मैंने एक फील्ड रखा था, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक नॉट एक्टिव का फील्ड रखा था, यस और नो बुलियन टाइप का नॉट एक्टिव का एक फील्ड रखा था। ये फील्ड इसलिए था, अगर मैं इसको व्यू में खोलूं तो यहाँ पे एक्टिव और नॉट एक्टिव का हमने इसमें नॉट एक्टिव मैंने सेव किया था कि आपको बताया ये था कि जब भी इसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो है जिसको ये टेबल की एक्सेस है, वो यहाँ पे किसी भी यूजर को नॉट एक्टिव कर सकता है। नॉट एक्टिव का मतलब ये है कि अगर वो यूजर है, आपका सेल्समैन है या डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो जॉब छोड़ जाता है या किसी वजह से आप नहीं चाहते कि वो इस सिस्टम में लॉग इन हो, आपको उसका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है, किसी और जगह पे चला जाता है, या आप उसको डिसेबल, आप ये भी नहीं चाहते कि उसका डाटा ज़ाया हो, जो हमने उसका फ़ोन नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका जो क्रेडेंशियल्स थे, ज़रूरी नहीं है कि आप यही फील्ड रखें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसमें आप उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, CNIC नंबर रख सकते हैं। तो आप नहीं चाहते कि यहाँ से मैं उसकी डिटेल्स जो है वो डिलीट करूँ, और ये भी नहीं चाहते कि वो मजीद जो है वो लॉग इन हो सके, तो सिंपली एक हमने एक बनाया था नॉट एक्टिव का। आप इसको सिंपली टिक कर देंगे तो वो जो यूजर जो टिक होगा वो नॉट एक्टिव हो जाएगा, यानी कि वो अपने डाटाबेस के अंदर लॉग इन नहीं कर सकेगा। इसका ये मकसद था। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हम एक यूज़र को बगैर डिलीट किए नॉट एक्टिव किस तरीके से कर सकते हैं, और लॉगिन फॉर्म के जब वो लॉगिन हो तो उसको मैसेज आए कि आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो चुका है, या जो भी कुछ भी आप मैसेज उसको देना चाहें। तो यहाँ पे हमारा जो लॉगिन फॉर्म है, हम लॉगिन फॉर्म पे आते हैं। ओके के बटन पे जो है वो हम कोड लिख रहे थे, उसका मैं कोड खोलता हूँ। ये उसका कोड खुला। अब ये है, इसको आप गौर से देखें तो यहाँ पे सिंपल हमने यूज़र को फाइंड किया। अगर आपने पिछली 2-3 क्लासेस देखी हैं तो आपको इस कोड का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया हो चुका होगा कि हमने किस तरीके से ये कोड लिखा था। और अगर नहीं आपने देखी क्लासेस तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पिछली 2 क्लासेस देखें ताकि आपको आइडिया हो कि ये कोड हमने कैसे लिखा और लॉगिन फॉर्म हम किस तरीके से बनाया हमने। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है, तो हमने यूज़र का पूरा टेबल उठा लिया था। इसमें आपके तमाम यूज़र जितने भी हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे जो है वो आ रहे हैं। ये आपको यहाँ से डाटा जो है वो उनका चेक हो रहा है। अब तमाम यूज़र्स आ गए और यहाँ से आपने फाइंड फर्स्ट किया, और उसको ज़ाहिर है एक यूज़र जब यहाँ पे मौजूद है तो वो यहाँ से फाइंड हो जाएगा, और फाइंड होने के बाद जो है ये यूज़र जो है नीचे से उसका पासवर्ड भी फाइंड हो जाएगा, और फिर ये मेन मेन्यू को खोल सकेगा। अब यहाँ पे किसी जगह पे भी हमने ये चेक नहीं लगाया कि अगर वो यूज़र यहाँ पे नॉट एक्टिव है तो आया कि वो लॉगिन हो सकता है या नहीं। अब यहाँ पे आप देखें, मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक यूज़र जो है वो असद नाम का जो यूज़र है, जिसका यूज़र नेम ASAD है और पासवर्ड 123 है, इसको मैंने यहाँ पे नॉट एक्टिव कर दिया। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, लॉगिन फॉर्म को मैं रन करता हूँ। यहाँ पे मैं देखें, अगर उसको लॉगिन करवाता हूँ ASAD और इसका पासवर्ड 123 देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ, तो देखें यहाँ पे जो लॉगिन फॉर्म है उसने उसको अलाउ कर दिया कि वो यहाँ पे लॉगिन हो सकता है और यहाँ पे हमारे मेन्यू को वो यूज़ कर सकता है। हालांकि ओरिजिनली होना तो ये चाहिए था कि ये यूज़र्स का टेबल है, इसके अंदर हमने उसको नॉट एक्टिव किया हुआ है, इस यूज़र को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ से लॉगिन हो सके। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि हम ये काम किस तरीके से करते हैं। मैं यहाँ से लॉगिन फॉर्म को खोलता हूँ।
डिज़ाइन व्यू के अंदर। इसको मैंने डिज़ाइन व्यू के अंदर खोला और ओके वाले हम जो है वो इवेंट प्रोसीजर में आ गए। अब यहाँ पे दो तीन तरीके हैं इस काम को करने के। एक तो ये है कि आप इस टेबल के अंदर से डी लुकअप के थ्रू यूज़र आईडी जो है वो सर्च करें कि यूज़र आईडी क्या है, यूज़र नेम क्या है, और उसको एक्टिव नॉट एक्टिव यहाँ से तलाश कर लें और उसको यहाँ पे आप उसको मैनेज करें। अब उसको यहाँ पे आप वो तो थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पे उसको मैनेज करना बड़ा ही आसान है। वो किस तरीके से, देखिए ऑलरेडी हमने यूजर्स का जो टेबल है वो पूरे का पूरा उठाया हुआ है। सिर्फ हमने यूज़र दिया। अगर हम थोड़ा सा उठाना चाहें, सिलेक्ट यूज़र नेम एंड कमा पासवर्ड फ्रॉम यूज़र्स, तो फिर वो सिर्फ हमारे दो ही फील्ड उठाएगा, यूज़र नेम का और पासवर्ड का, जिसको हम मैच उमूमन यही किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने इसी वजह से यूज़र्स का पूरा टेबल उठाया था। एक तो ये वजह थी, एक वजह और थी जो नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस यूज़र्स की मुख्तलिफ डिटेल्स को अपने पास सेव रखना चाहते थे। तो जिस तरह यूज़र्स का ये टेबल है, इसकी हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल अपने पास और यूज़र नेम अपने पास सेव रखना चाहते थे, ताकि आगे जो हम मेन मेन्यू खोलेंगे या आगे कुछ फॉर्म में हम इन डिटेल्स को यूज़ करेंगे अपने इंटरफेस के अंदर। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो उसका पूरा जो टेबल है वो उठा लिया था। अब ये टेबल हमें मदद देगा कि हम जो है वो अपना इस टेबल के अंदर ज़ाहिर है यहाँ पे यूज़र्स का जो नॉट एक्टिव है ये फील्ड भी, क्योंकि यूज़र्स पूरा टेबल उठ के हमारे रिकॉर्ड सेट में आया हुआ है, इसलिए नॉट एक्टिव भी हमारे पास मौजूद है। इसको हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं अगर हमने पूरा टेबल जो है यूज़र्स का उठाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आगे, आर एस डॉट फाइंड फर्स्ट यूज़र नेम। तो यहाँ पे हमने अगर आर एस डॉट फाइंड फर्स्ट से यूज़र नेम तलाश किया है इस टेबल के अंदर, तो अगर तो नो मैच है तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा और हमारा एग्जिट सब हो जाएगा। तो अगर उसको यूज़र नेम मिल जाता है तो फिर हम आगे गए थे, आर एस डॉट पासवर्ड उसको हमने चेक किया। जब हमें यूज़र नेम मिल जाता है उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उस यूज़र नेम का जो हमें मिला है आर एस डॉट फाइंड फर्स्ट के अंदर जो यूज़र हमें मिला है, अब हमारा जो कंट्रोल है, जो हमारा फोकस है, वो उस यूज़र नेम के ऊपर है, उस यूज़र के ऊपर है जो कि हमें मिल गया है, जो कि हमें यूज़र नेम टाइप किया था और वो हमने तलाश कर लिया है। जब हमने उसको फाइंड कर लिया है तो अब आगे जितना भी कोड चलेगा वो इस यूज़र को, जब तक हम आर एस डॉट मूव फर्स्ट या मूव नेक्स्ट नहीं करते, उस वक्त तक हमारा कंट्रोल जो है वो इसी यूज़र नेम वाले रिकॉर्ड के ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इस यूज़र नेम का जो रिकॉर्ड है जिसके ऊपर हमारा फोकस है, उसकी कोई भी डिटेल जो है वो हम उठा सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब वो फाइंड फर्स्ट करेगा, अगर तो नो मैच है फिर तो ये इंस्ट्रक्शंस हमारी एग्जीक्यूट होंगी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इफ के अंदर। अगर तो उसको नहीं मिला तो ये होगा, अगर मिला है तो फिर डायरेक्टली हमारा कंट्रोल जो है इफ एंड इफ के बाद इस लाइन पे आ जाएगा। अगर तो उसको यूज़र ने मिल गया तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि आया कि वो यूज़र जो है वो एक्टिव है या नॉट एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो हम उसको आगे उसका पासवर्ड चेक कर लेंगे, और अगर नॉट एक्टिव है तो यहाँ से ही हम यूज़र को वापस भेज देंगे कि आप एक्टिव नहीं हैं, उसको मैसेज देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं जो है वो एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा और इज़ एक्टिव का जो जिस तरह यूज़र्स का मैं टेबल आपको दिखाऊँ, नॉट, इसको मैं डिज़ाइन व्यू में, जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, डिज़ाइन व्यू में खोलूँगा, इसका नाम है नॉट एक्टिव। तो यहाँ पे मैं इसको खोलता हूँ और यहाँ पे मैं जहाँ पे हम कोड लिखना चाह रहे थे इसके अंदर मैं लिखता हूँ इफ़ की कंडीशन लगाएंगे इस आर एस के अंदर, आर एस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नॉट एक्टिव, इफ़ आर एस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नॉट एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, देन के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे उसको देख लेंगे कि इसको सबसे पहले कि अगर तो वो ट्रू है यूज़र को मैसेज देंगे, MSGBOX बॉक्स, इसके अंदर मैं लिखता हूँ डबल कोटेशन के अंदर यूज़र अकाउंट हैज़ बिन disabled बाय एडमिन, कॉन्टैक्ट एडमिन टू enable it।
ये उसको हम मैसेज दे देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम जो उसका अगर उसने पासवर्ड लिखा है तो पासवर्ड वाला फील्ड जो है वो हम एम्प्टी कर सकते हैं। me.txt पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग और me.txt यूज़र नेम डॉट सेट फोकस, क्योंकि यूज़र नेम उसने दोबारा टाइप करना होगा, और एंड एग्जिट सब और एंड एफ। तो अब इस कोड से क्या होगा कि वो चेक करेगा rs डॉट नॉट एक्टिव। अब जो यूज़र्स का टेबल है इसके अंदर आप देखें नॉट एक्टिव जो है वो येस नो एक बुलियन फील्ड है, इसके अंदर हमारा जो है वो येस होगा या नो होगा। तो वो जिस भी यूज़र जो लॉगिन होगा वो यूज़र उसके पास अगर उसको मिल जाता है तो उसका जो नॉट एक्टिव वाला फील्ड चेक करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसको हम ट्रू या फॉल्स से चेक कर सकते हैं, बुलियन फील्ड है। अगर तो ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको जो हमारा कोड है उसके अंदर हमने लिखा है, अगर तो ये ट्रू है तो यूज़र को एक मैसेज मिलेगा, यूज़र अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल्ड बाय एडमिन, कॉन्टैक्ट एडमिन टू अनेबल इट, और पासवर्ड का जो फील्ड है वो खाली हो जाएगा और यूज़र नेम पे हमारा फोकस सेट हो जाएगा और यहीं से कंट्रोल जो है एग्जिट सब हो जाएगा। इससे आगे जितनी भी इंस्ट्रक्शन है जो हमने लिखी है पासवर्ड को मैच करो और फिर आगे हम मेन मेन्यू फॉर्म खोलते थे, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, यहीं से वो एग्जिट सब कर जाएगा। तो अगर नॉट एक्टिव जो है वो ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, तो इसका मतलब वो यूज़र एक्टिव है और वो आपका कंट्रोल जो है वो यहाँ से डायरेक्टली एंड एफ के बाद वाली इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम चला के देखते हैं। सबसे पहले मैं डीबग करता हूँ, इसको क्लोज़ करते हैं और यूज़र्स का टेबल में बंद कर देता हूँ क्योंकि यहीं से उसने तलाश करना है यूज़र को और वो हमें मैसेज देगा। इसको हम चलाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा जो नॉट एक्टिव वाला स्टूडेंट था वो ASAD था और इसका पासवर्ड 123 था। मैं ओके करता हूँ। ये देखें यूज़र अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल्ड बाय एडमिन, कॉन्टैक्ट एडमिन टू अनेबल इट। ओके करूँगा तो ये वापस असद के ऊपर फोकस आ जाएगा और हमारा पासवर्ड वाला जो फील्ड है ये खाली हो जाएगा। दोबारा यहाँ से लॉगिन होने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे अगर हम कोई और यूज़र नेम देते हैं जो ओरिजिनल है तो क्या होगा, ये हमारा लॉगिन कर जाएगा। लॉगिन फॉर्म को क्लोज करके हमने यस कर दिया, वो सेव हो गया। दोबारा हम लॉगिन फॉर्म को खोलते हैं। जब भी वो यूज़र लॉगिन होने की कोशिश करेगा, यहाँ पे कोई पासवर्ड देते हैं तो वो यहाँ पे उसको मैसेज आएगा यूज़र अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल्ड बाय एडमिन और ये मैसेज आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब अगर वो एडमिन से रब्ता करता है, हम उसको दोबारा से अपने अलाउ करना चाहते हैं तो जस्ट एडमिन क्या करेगा, इस टिक को ख़त्म कर देगा और ये हमने टेबल जो है वो क्लोज कर दिया। दोबारा लॉगिन पे गए, अब वो एक्टिव है। अब क्या होगा, ASAD और यहाँ पे मैं उसका पासवर्ड लिखता हूँ 123 और ओके करता हूँ तो देखें उसको उसने लॉगिन करवा दिया है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। दोबारा हम अगर किसी और यूज़र को इनएक्टिव करना चाहते हैं, ये SHAH के नाम से एक यूज़र है, उसको मैं डिसेबल करता हूँ, क्लोज करता हूँ और अब मैं अगर लॉगिन होना चाहता हूँ तो ये SHAH करूँगा और इसका 123 पासवर्ड है मेरा। मैं ओके करूँगा तो देखें यूज़र अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल्ड बाय एडमिन। ये अब ये यूज़र जो है वो मेरा डिसेबल्ड है। अगर मैं असद पे जाऊँगा 123 करूँगा तो ये हमारा एक्टिव यूज़र है, ये हमारा फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। तो अगर मैं उसको करूँगा SHAH को और 123 करूँगा तो वो हमारा यूज़र जो है वो डिसेबल्ड है। इस तरीके से आप किसी भी यूज़र को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके वो यूज़र लॉगिन होंगे जो कि अनेबल्ड होंगे आपके डेटाबेस के अंदर, जिनको आप अलाउ करेंगे वो जो है वो किसी भी यूज़र को आप किसी भी वक्त जो है उसको डिसेबल कर सकते हैं। जिस तरह आपका ATM कार्ड आप बैंक फ़ोन करते हैं तो उसी वक्त वो डिसेबल कर दिया जाता है। हालांकि आपकी जो जितनी भी आइडेंटिफिकेशन है, सारा अकाउंट नंबर, एवरीथिंग वो उनके पास सेव ही रहता है। बाकी चीज़ें वो उसकी ट्रांजैक्शंस को डिसेबल कर देते हैं। इसी तरीके से आपका ये भी एक फॉर्म है, आप किसी भी चीज़ को अपनी इंफॉर्मेशन ज़ाया किए बगैर इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। जैसे ही वो दोबारा आएगा तो आप उसको जस्ट एक अनेबल करेंगे तो उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी मौजूद होगी, तो डेटाबेस उसको अलाउ कर देगा।
तो उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। छोटी सी ये क्लास थी, एक छोटी सी चीज़ आपको ये बतानी थी। इसके साथ ही हमारा जो लॉगिन फॉर्म है ये कंप्लीट तकरीबन हो चुका है। इसके आगे कुछ चीज़ें आएंगी, हम लॉगिन फॉर्म को मज़ीद भी अमेंड करेंगे इससे आगे की क्लासेस में, जहाँ पे हम यूज़र्स को अलाउ डिसअलाउ और आगे उनके जो मेन्यू हैं वो कस्टमाइज़ करेंगे। तो उस वक्त हम थोड़ा बहुत हो सकता है हमें लॉगिन में मज़ीद कोड लिखना पड़े, लेकिन फ़िलहाल जो लॉगिन फॉर्म का जो था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक चीज़ और हम कोशिश करूँगा डालेंगे, जिस तरह गूगल का या याहू का आप जो है वो करते हैं, वहाँ पे साइड पे एक आई बनी होती है, उसको क्लिक करते हैं तो वो आपको पासवर्ड दिखाता है। जिस तरह फ़र्ज़ किया यहाँ पे मैं लॉगिन फॉर्म चलाता हूँ, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड फ़र्ज़ किया अपना यूज़र नेम लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ 123456। तो यहाँ पे स्टैरिक है, आपको पता अगर नहीं कि हो सकता है मैंने क्या टाइप किया, तो यहाँ पे एक बटन बनाओ या एक आई का आइकन बनाओ, उसको हम क्लिक करें तो ये पासवर्ड जो है वो आपको व्यू करके दिखाए। वो भी मेरे जहन में एक क्लास वो भी बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल वो तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। फ़िलहाल असल चीज़ तो फंक्शनैलिटी है कि आप डाटाबेस के साथ यूज़र्स को किस तरह से इंटरेक्ट करवा सकते हैं, वो हमारा पहला मकसद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपको मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें और एडवांस चीज़ें देखने को मिलेगी कि आप किस तरीके से उनको परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासेस को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।